बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद मीर और आज हम एक नई सीरीज़ अपने यूट्यूब के शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम डिफरेंट किस्म के किताब, डिफरेंट बुक्स को रिव्यू करके आपके सामने मुख्तलिफ किताब लेकर आ रहे हैं। उन किताबों को हम आपसे मुतारफ़ करवाएंगे, आपको बताएंगे कि उन किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये सीरीज़ बहुत सारे वीडियोज़ पर मबनी होगी। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचेगा और तवक्का करते हैं कि जिस तरीके से आपने हमारे मोटिवेशन टीम को पूरी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत प्रमोट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, इस सीरीज़ को भी आगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी इसी सीरीज़ के ज़रिए बहुत सारे प्रमोशन मिलेगी, आप लोगों से मोहब्बत मिलेगी। तो आज का जो मेरा किताब आपके सामने लेकर आया हूँ, जिस किताब पर मैं बात करने जा रहा हूँ या जो आज का मेरा मौजू है वो इसी किताब के से रिलेटेड है और वो है कि नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। ये किताब अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब का लिखा हुआ है। मैं इस किताब को थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है, इस किताब को आप ज़रूर परचेज़ करें। ये नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र, यानी ये जो किताब है, इस किताब के अंदर नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, इस किताब के अंदर चौधरी साहब ने बहुत सारे ऐसे दिलचस्प लोगों की कहानी लेकर आ गए कि जो खुद माजूर थे, खुद एबनॉर्मल थे, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए वो मिसाल बन गए और नॉर्मल लोगों को एक ज़िंदगी का पैटर्न बता कर गए कि भाई नॉर्मल होते हुए अगर आप मायूस हैं, अगर आप में हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कुछ करने की, तो यकीनन आप हम एबनॉर्मल बंदों से भी एबनॉर्मल हैं। तो इसके अंदर कुछ कहानियाँ लिखे हुए हैं बहुत सारे लोगों के। टोटल जो इस किताब के अंदर कहानियाँ दी गई हैं वो 50 कहानियाँ हैं, जिसमें से मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम आपके सामने लेना चाहता हूं कि जो आज तारीख के अंदर, जो दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत सारा अपना अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी और वो रोल मॉडल के तौर पर आज इस्तेमाल होते हैं उनके नाम। उनको देखकर, उनको सुनकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें जो पहला नाम है वो साइमा सलीम का है, मुनीबा मज़ारी है, डॉक्टर अजीज़ा सईदा है। इसके अलावा भी बहुत सारे मोहसिन नवाज़ है और हेलन केलर है। तो ये सारे वो नाम हैं कि जिनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये ज़िंदगी कितनी अहम है और इस ज़िंदगी को जीने के लिए कैसे कैसे अल्लाह ताला आपको मौके फराहम करता है। तो ये किताब कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम यानी बनाई गई है, लिखी गई है, या उनकी सपोर्ट से इस किताब को लॉन्च किया गया है। तो आज इस किताब के अंदर जो आप पढ़ने जा रहे हैं, या जो किताब आज मेरे हाथ में, अगर कल ये किताब आपके हाथ में आ गया तो यकीनन आप भी ये यकीन रख लेंगे, ये जान जाएंगे कि हकीकत नामुमकिन कुछ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। इंसान ने जब से यानी इस दुनिया में आया है, उसकी तख्लीक़ात को देखकर दुनिया में एक ऐसी ऐसा हैरत अंगेज़ मौजज़ा नज़र आते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने अशरफ का लक़ब जो इंसान को दिया है, हकीकत ये भेजा या ऐसे ही नहीं दिया। तो आपकी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में अगर हम इन एबनॉर्मल की ज़िंदगियों को पढ़ेंगे, इन लोगों को पढ़ेंगे जो बीनाई से महरूम है, जो चलने से महरूम है, जो जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, वो कैसी यानी कहानियाँ हमारे लिए छोड़ कर गए, कैसी मिसाल बनकर हमारे लिए, हमारे सामने आज भी खड़े अगर हम उनको देखें। तो दोस्तों, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र आपके हाथ में। आपको बस कुछ काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि खुद पर यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्का करें, जो काम करें उसको अपने दिल से करें, अपनी मेहनत के साथ 100% एफर्ट अपना लगा कर वो काम करें। उस काम के अंदर आपको एक ऐसा नतीजा मिलेगा कि यकीनन आपको ये लगने लग पड़ेगा कि ये तो नामुमकिन था लेकिन ये मुमकिन होकर अब मेरे सामने आया है। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप हमेशा मुमकिन समझकर हर चीज़ की शुरुआत करें। जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कहते हैं कि अगर आपकी फोकस डिफ़िकल्टीज़ की तरफ होता है तो वो डिफ़िकल्टीज़ जूम होकर, बड़ा होकर आपके सामने आ जाता है, और अगर आपकी फोकस पॉसिबिलिटीज़ पर है तो वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ा होकर आपके सामने आ जाता है। मेन चीज़ है इस दिमाग का, ये जो इंसान का अल्लाह ताला ने एक छोटा सा दिमाग बनाया, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा आप कोशिश करें कि अपने पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ये मत सोचें कि प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से या आपके जज्बे से या आपकी मेहनत से बहुत बड़ा है। आप ये कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस मसले की हल के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है।
जब आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करने लगते हैं तो यकीनन जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो वहाँ से हटकर दूर हो जाता है और जूम होकर क्लियरली आपको आपकी डेस्टिनेशन पॉसिबल की शक्ल में नज़र आता है। तो दोस्तों ऐसे हम बहुत सारे किताब आपके सामने लेकर आएंगे। आप ये किताब ज़रूर ख़रीदें और इस किताब को ख़रीदने के बाद आप अपना रिव्यू हमें इसी वीडियो में आकर दोबारा ज़रूर दें, या अगर आप कोई किताब चाहते हैं कि किसी भी किताब की हम आपको रिव्यू दें तो आप अपने कमेंट में यानी हमें अपना राय लिख सकते हैं। आप अपना राय हमें दे दें कि इस किताब पर आपको क्या चीज़ चाहिए, या इस किताब में हमें ये चीज़ें मौजूद हैं, पढ़े हैं तो दूसरे लोगों तक भी ये किताब पहुंचनी चाहिए। आप उनका हमें नाम बता दें, हम स्टडी करके इंशाल्लाह उनकी रिव्यूज़ आप तक लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि वो मसला आपका हल हो जाए। तो आज मैं एक दो बस चलते चलते एक दो छोटी सी कहानियाँ हैं, उसमें आखिर में बहुत बेहतरीन काम ये हो रहा है कि कासिम अली शाह की फाउंडेशन के अंदर जो लोग हैं वो लोग यानी ये आइडियाज़ देते हैं कि पूरा कहानी पढ़ने के बाद वो उन चीज़ से क्या सबक सीखते हैं। तो जैसे इसके अंदर अगर हम एक कहानी देखते हैं हेलन केलर का, तो इसकी सारी कहानी को डिफ़ाइन करने के बाद ये अपने वर्ल्ड में कासिम अली शाह फाउंडेशन वाले क्या फरमाते हैं या क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया में रोशनियां फैलाने के लिए आँखों से ज़्यादा दिमाग की रोशनी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सारा कहानी पढ़कर एक कोटेशन में उसको समा देना, ये कासिम